are fine. Today we are going to start with our new chapter, chapter number 6, Foods We Eat. Okay, students, let us start with the chapter. तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं राउंड बना के घास के ऊपर और वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या बात कर रहे हैं वो लोग। एक बच्चा बोलता है, लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड जैगरी। मतलब पिछली रात को मैंने चपाती खाई बाजरा की बनी हुई और जैगरी मतलब गुड़ खाया, मतलब गुड़ और चपाती खाया। चपाती किसकी बनी हुई थी? बाजरे की। ओके, उसके बाजू में जो गर्ल बैठी है वो कह रही है, आई कुक दाल एंड राइस। मैंने दाल और राइस बनाया। एंड जो थर्ड गर्ल है वो बोल रही है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। कल मेरे घर में खाना ही नहीं बना था। उसका शायद कोई रीज़न हो सकता है, या तो उसकी मम्मी बाहर गई हो, या तो बीमार हो, या तो फिर हो सकता है कि ये लड़की गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और ये लोग 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट जो लड़का है वो कह रहा है, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। वी एट दाल एंड चपाती। मतलब हम लोग, मतलब मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा गया था लंगर खाने के लिए, और वहाँ पे मैंने क्या खाया? दाल और चपाती खाई। देन नीचे एक लड़की है वो कह रही है, अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। मम्मी ने कल खीर और पूरी बनाई थी पर मुझे वो पसंद नहीं है, और उसकी जगह मैंने क्या खाया? ऑमलेट खाया। नेक्स्ट गर्ल इज सेइंग, माय मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वाज रियली टेस्टी। मतलब मेरी मम्मी ने फिश बनाई थी और मुझे वो बहुत पसंद है और वो बहुत टेस्टी भी थी। देन लास्ट बॉय इज सेइंग, माय मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी इंजॉयड ईटिंग इट। मतलब मेरी मम्मी ने नूडल्स लाए थे। कहाँ से लाए थे? जहाँ वो काम करती है, और हमने उसे बहुत इंजॉय करके खाया। ओके बच्चों, देखा आपने किस तरीके से ये बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने कल के दिन में क्या खाया। आप लोग भी डिस्कस करते ना आपके फ्रेंड्स के साथ। तो चलो अभी हम लोग भी डिस्कस करेंगे हमने कल के दिन में क्या खाया था। ओके स्टूडेंट्स, अभी को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लेट अस आंसर दैट। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। आपने कल क्या खाया वो आपको इस प्लेट के ऊपर लिखना है। मैंने कल क्या खाया? आई एट रोटी सब्जी दाल राइस कर्ड, एंड रात को सोते समय मैंने मिल्क पिया। सो यू कैन राइट व्हाट यू एट यस्टरडे। Next question is, did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? क्या क्लास के सारे बच्चों ने सेम खाना खाया था कल? अगर हाँ या ना तो क्यों? आंसर, नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। मतलब सारे चिल्ड्रन दूसरे दूसरे अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड दे कैन इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, और वो इंडिया के भी अलग अलग जगहों से बिलोंग कर सकते हैं, इसलिए सबने डिफरेंट खाना खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, you must have noticed that in the picture page number 38 there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? आपने नोटिस किया होगा पेज नंबर 38 पे एक चाइल्ड ऐसा भी है जिसके घर पे खाना नहीं बना है। आपको क्या लगता है क्या रीज़न होगा? आंसर, द रीज़न कैन बी, रीज़न हो सकता है कि हर मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड फॉर सम वर्क, या तो उसकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हो, और शी में बी इल, या तो उसकी मम्मी बीमार हो। सेकेंड, द चाइल्ड में बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। मतलब शायद वो बच्ची किसी गरीब घर से बिलोंग करती हो जो
दो टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट? इफ यस, व्हाई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भूखे हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं हो? इफ यस, व्हाई? तो हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। यस, माय मदर वेंट आउटसाइड फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। मेरी मम्मी किसी इम्पोर्टेंट काम से घर के बाहर गई थी और मुझे भूख लगी थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? When we are hungry, we get a feeling that our stomach is empty. जब हमें भूख लगती है तो हमें पता चला, हमको लगता है कि हमारा स्टमक, जो हमारा पेट जो है वो खाली हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको जब भूख लगती है तो आपको कैसा फील होता है? आंसर, वी गेट सेंस